ओके सो ये वीडियो बेसिकली इसलिए बन रही है क्योंकि मतलब आई डोंट नो रियली कि किस लिए बन रही है बट या कोई बात नहीं है, बन तो रही है, पता नहीं पोस्ट होगी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है TUM, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, उसमें एमएस करने के लिए या फिर जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएस करने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए रहता है एंड एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स, लाइक आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करने से पहले क्या एग्ज़ाम देने हैं और मे बी एप्लीकेशन के बाद या एप्लीकेशन के बीच में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले भी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो भी मतलब मैं इसमें बता रहा हूँ। अभी लाइक इट्स 2025, आई डोंट नो अगर कुछ चेंज होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए रहते हैं। तो लाइक इसमें एक आध ऊपर नीचे ही हो, लाइक ऊपर ही हो सकता है, नीचे तो नहीं होगा आई गेस। या सो सबसे पहली चीज़ इज़ एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स में इट्स बेसिकली योर लैंग्वेज टेस्ट। तो जर्मनी में बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ रहेंगे वो जर्मन में ही रहेंगे, लाइक फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट उनके अलावा भी कुछ कोर्सेज़ रहते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑफ़र किए जाते हैं एंड फॉर यू टू लाइक जस्टिफाई वेदर यू कैन लाइक गो थ्रू दैट कोर्स एंड एक्चुअली पास द एग्ज़ाम्स, तुम्हें बेसिकली अपना एक तो मैं वर्ड बेसिकली बहुत बोलता हूँ भाई, शिट मैन। ठीक है, तो है क्या कि तुम्हें अपना प्रोफिशेंसी, अपनी प्रोफिशेंसी यू हैव टू लाइक पोर्ट्रे, यू हैव टू नॉट पोर्ट्रे एक्चुअली, what do you have to do with your proficiency? You have to justify them that yes, you are proficient in that language, either by giving the exam, or if it's your native language then well and good. So the best thing that can happen is you give an exam, you get the required bands or the required marks in that exam that are acceptable for that course, and that's it. सो मेनली जो एग्ज़ाम रहते हैं वो आइल्स हो गया या फिर टॉफल हो गया, तो यही रहता है लैंग्वेज के लिए। तो आई वुड से कि आइल्स देना बेटर रहता है। आई डोंट नो, मैंने टॉफल दिया नहीं है, बट आई फाइंड आइल्स टू बी रिलेटिवली ईजियर। फॉर सम रीज़न मेरी बहन को ये नहीं लगता, तो हाँ पता नहीं है। तो लैंग्वेज के लिए तो लाइक इट्स आइल्स या टॉफल, तो मैं तो आइल्स रिकमेंड करूँगा। उसके बाद एग्ज़ाम और भी होते हैं लाइक GRE, GMAT, पर ये जो एग्ज़ाम रहते हैं दीज आर बेसिकली कोर्स डिपेंडेंट। अगर आपके कोर्स में लाइक लेट से कुछ मैनेजमेंट का कोर्स है तो हो सकता है उसमें कैट भी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिशियल हो या फिर कहीं रिक्वायर्ड हो। तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि किस फील्ड में जा रहे हो। जैसे GRE या GMAT है, कई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इनका स्कोर मांगती हैं, इवन गेट का भी स्कोर एक्सेप्टेबल होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो इट्स नॉट लाइक कि आई वुड से कि दे दो या फिर नहीं दो, इट्स नॉट ईदर और केस, बट इट्स मोर लाइक कि इट्स कोर्स डिपेंडेंट। तो you have to first check your course requirements, whether there's an exam like GRE, GMAT, or GATE or CAT, anything that you have given or you are planning to give. If that's acceptable for the course, if yes, then definitely go for it, because जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने तुमने जो बेसिकली प्रोसेस फॉलो किया एडमिशन के लिए, दे डेंट गो विद the basic reference letter and all that thing. They just went with the assessment, aptitude assessment, this is what they call it here. So उसके अंदर ये नहीं रहता कि लाइक ओके तुम्हारा लेटर ऑफ मोटिवेशन इतना अच्छा है तो हम तुम्हें एडमिशन दे ही देते हैं, या फिर तुम्हारे रेफरेंसेस ने बहुत अच्छा बोला है तुम्हारे बारे में तो यू डिज़र्व एडमिशन। इट्स नॉट लाइक दैट। तो में basically you have to go through an assessment of your aptitude, which there's no test of any sort for that. You just have to like submit your documents and then they grade it based on like a predefined set of
पॉइंट्स स्केल या जो कि ऑल्सो विच इज़ वेरी गुड थिंग उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है. तो बिफोर इवन यू अप्लाई यू कैन एक्चुअली गेज कि तुम्हारा किस किस रेंज में यू विल लाई, और उस रेंज के अकॉर्डिंग यू कैन प्रिपेयर वेदर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दी aptitude assessment or you will be requiring an interview. If an interview is required based on your calculation, then you can actually start preparing for the visa and all that stuff. तो वो भी एक अच्छा तरीका है बेसिकली एप्टीट्यूड असेसमेंट. बट येस, इन सब चीज़ों में दीज टेस्ट आर एक्चुअली इफ़ इट्स रिटन एक्सप्लिसिटली देन डेफिनेटली दे आर बेनिफिशियल. बट अगर नहीं भी लिख रहा है तो इट ऑल्सो लाइक फॉर देम इट शोज़ कि what's your basic like what should I say, like for example if I have given IELTS and I got a band 8 which I actually got and it's not expired, and I'm sad कि it expired. तो हाँ, तो IELTS जब मैंने दिया तो मेरा आया बैंड 8. फिर जब मैंने GRE दिया तो GRE के क्वांटिटेटिव में आई गॉट 167. बेसिकली मेरा 322 या 321 आया था. आई डोंट नो 167 आया था क्या आया था, 167 ही था आई गेस. और जो दूसरा था वर्बल में उसमें तुम हिसाब लगा ही सकते हो, उसमें काफ़ी बेकार थे, लाइक 150 कुछ थे. तो मतलब इट डजेंट मेक एनी सेंस कि लाइक आइल्स में 8 और इसके अंदर वर्बल रीजनिंग में दैट बैड. बट इट ऑल्सो लाइक इट शोज़ कि कितना डिफरेंट फॉर्मेट रहता है इन दोनों पेपरों का. तो वर्बल में बेसिकली GRE में दे आर मोर इनटू कि तुम्हारी वोकैबलरी कितनी अच्छी है, तुम्हें वर्ड्स कितने फैंसी वर्ड्स बताएं. आइल्स में इट्स मोर लाइक तुम क्या यूज़ कर सकते हो, लाइक इन द बेसिक्स of the language, can you even frame a sentence or like can you do basic stuff. तो IELTS basically वो टेस्ट करता है, which is also one of the reason why I like IELTS but more than any other paper. So yeah, GRE, GMAT, CAT, GATE, everything if the course demands go for it. अगर नहीं भी और दे रखा है तो definitely mention it in your application. अगर कहीं जगह है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन प्रोसेस में जगह होती है, तो यू शुड मेंशन इट. बेसिकली एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स तो मोटी मोटी यही रहती हैं. और अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे. तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप MS करने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉट अ बैचलर्स डिग्री हेयर या फिर जहाँ पे भी आप हो अभी. और नहीं है तो भाई पहले बैचलर्स पूरी करो, और बैचलर्स होने वाली है तो भी इट्स गुड कि अपनी डिग्री ले लेना टाइम से, बिकॉज एप्लीकेशन प्रोसेस अभी अक्टूबर का एंड चल रहा है एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं टर्म की, तो एटलीस्ट फॉर द कमिंग सेमेस्टर. तो या अपनी डिग्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. और यूनिवर्सिटीज़ अपने देश में मतलब इतनी आसानी से देती नहीं है somehow for some reason, बट ठीक है, दैट्स आई गेस दैट्स योर. मैं आगे बोलना नहीं चाह रहा. ठीक है, तो बेसिकली बैचलर्स डिग्री इम्पॉर्टेंट है. अब डिग्री आ गई, डिग्री के अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स इम्पॉर्टेंट है. ट्रांसक्रिप्ट्स बेसिकली ये नहीं है कि सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, नो, 7 8 उसके बाद एक और ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिसको बोलते हैं डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, जो कि बेसिकली जिसमें इट मेंशंस ऑल ऑफ योर सेमेस्टर्स परफॉर्मेंस एंड द फाइनल ग्रेड एज वेल. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू मेंशन दैट और यू हैव टू इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन. तो वो भी कंपलसरी है. तीसरी चीज़ आती है APA सर्टिफिकेट. अब काफ़ी लोगों को APA सर्टिफिकेट नहीं पता है कि APA सर्टिफिकेट है क्या. तो इट्स मोर लाइक कि मेरा यहाँ पे एक डिग्री थी, मैंने वो डिग्री क्वालिफाई करी, आई पास्ड इट, और उसके अंदर मेरा XYZ ग्रेड आया. तो फॉर जर्मन्स दे डोंट रियली नो कि वेदर आई डिड द डिग्री, वेदर माई डॉक्यूमेंट्स आर लेजिट, और whether I got the grade that I mentioned. So for them, for the German universities, what they want is they will either just say that okay, you give us the degrees, we will verify it. That's one way of doing it. The second way is they will request you for the APS. So APS certificate basically embassy provide करती है, German embassy, German mission. तो उस
के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रॉम 10th 12th बीटेक या फिर बैचलर्स, और इवन आइल्स भी इंक्लूड करना है अगर आपको तो आप कर सकते हो उसमें. लाइक एज मच डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट टू वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई, गेट इट वेरीफाइड बाय द जर्मन एम्बेसी इटसेल्फ. बट काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, लाइक 3 महीने 4 महीने, मेरे टाइम पे 3 महीने था. और आई गेस अभी मतलब डिटीरियरेट ही हो रहा होगा, लाइक स्लो ही हो रहा होगा प्रोसेस, आई डोंट नो, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं तो इट्स मोर लाइक यू वेटिंग टाइम बढ़ ही रहा है. तो APS सर्टिफिकेट में टाइम लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आई गेट इट, और बट काफ़ी बेनिफिशियल है. इवन इफ अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही APS सर्टिफिकेट, तो जब आप वीज़ा के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली एम्बेसी को भी कोई प्रूफ चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करें हैं वीज़ा के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वो तो सिर्फ स्कैन है, वो असली डॉक्यूमेंट है नहीं एक्चुअली में. तो दे हैव टू लाइक मेक श्योर कि योर डॉक्यूमेंट्स आर लेजिट. तो ईदर दे सी योर APS सर्टिफिकेट जो उन्होंने इशू किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम दोबारा कर चुके हैं, वो दोबारा क्यों करेंगे. APS देखते ही दे आर लाइक ओके दैट्स लेजिट, डन, decision has been made. So it's a faster way to get your visa approved. अगर आपके पास APS नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी ने भी नहीं मांगा, आपने दिया भी नहीं है, आपको वीज़ा के वेटिंग टाइम से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वीज़ा इंटरव्यू, दैट्स द ईजी वे ऑफ पुटिंग इट आउट. तो आई वुड से अगर आपके पास टाइम है, लेट से अगर आप अभी अक्टूबर चल रहा है, तो लेट से आप अगर अगले साल के विंटर इनटेक के लिए, या फिर अगले से अगले साल के समर इनटेक के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यू हैव इनफ टाइम. आई बिलीव यू हैव, लाइक यू कैन और यू शुड अप्लाई फॉर APS सर्टिफिकेट एज वेल. तो इट्स बेसिकली एम्बेसी से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आता है, दे वेरीफाई ऑल योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स. की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर APS वेरिफिकेशन, आपको APS दिल्ली में ही जमा करना होगा, फिज़िकली जाके, या फिर बाय पोस्ट और बाय एनीथिंग. आई वुड से अगर कहीं नियर बाई एरिया में रहते हो तो अपने आप दे के आओ उनको. देने के लिए प्रोसीजर ये है कि वहाँ पे बाहर एक बॉक्स रखा होता है, यू हैव टू जस्ट पुट योर लेटर इन द बॉक्स, दैट्स इट. कार्डबोर्ड का बॉक्स रहता है, बारिश हो रही है, दे विल जस्ट कवर इट अप विद सम प्लास्टिक, नथिंग एल्स, राइट. तो बेसिकली कुछ ज़्यादा उनको परवाह नहीं है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की. दैट्स दैट्स रियली, इट्स रियली स्केरी जब तुम वहाँ देने जाओगे अपना एप्लीकेशन, बिकॉज वहाँ पे ढेर लगा हुआ होता है. और इट्स नॉट लाइक कि वो यहाँ पे डाला एंड देन वो ले गया तुरंत ही अंदर, वहाँ पे जो गार्ड रहता है. इट्स मोर लाइक कि वो डाला है तुमने, और उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, उसका जब उसका मन करेगा बेसिकली तो वो अंदर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो नहीं जाएंगे. और एक बार वो अंदर चले गए, यू वॉन्ट इवन गेट एनी काइंड ऑफ कन्फर्मेशन फ्रॉम एनी वन. लाइक कोई मेल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं कि अभी कहाँ चल रहे हैं वो, बेसिकली तुम्हारी APS की एप्लीकेशन किधर चल रही है. बस एक कॉल तुम्हें आ सकता है, जो कि एक नंबर है जो काफ़ी स्पैम जैसा लगता है, जैसे कोई स्पैमर है, या फिर कोई, आई डोंट नो, स्कैम्स भी हो सकते हैं काफ़ी हद तक, बट या. तो उस नंबर से भी यू कैन लाइक गेट अ कॉल एक्चुअली, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में उन्हें कुछ डाउट होता है, या फिर दे वांट टू चेक और डबल चेक एनीथिंग, तो दे कैन इवन कॉल यू. अगर तुम्हारा डिजी लॉकर ऑलरेडी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डाउनलोडेड वेरीफाइड रखे हुए हैं, तो दे वोंट इवन कॉल, दे जस्ट रिक्वायर योर पासवर्ड फॉर द लाइक डिजी लॉकर अकाउंट. तो अगर कोई बंदा तुम्हें कॉल करे कि भाई अपना डिजी लॉकर का पासवर्ड या पिन बताओ, तो वो बहुत चांसेस हैं कि वो एम्बेसी से है. एक बार कंफर्म कर लो एम्बेसी से, अगर है तो वो लेजिट बंदा है, और उसको देना है तुम्हें फिर वो अपना पासवर्ड और ID. तो लाइक यू हैव टू बेसिकली, अगर तुम्हें अपना APS चाहिए. ऑल राइट. सो जैसा कि मैंने बताया कि डिजी लॉकर अगर आपका वेरीफाइड है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी, तो दे विल मोस्ट प्रॉब्ली या तो वो खुद ही देख लेंगे, या फिर वेरीफाई कर लेंगे थ्रू यूनिवर्सिटीज़. अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी केयरलेस हैं, जो कि लकीली मेरे केस में नहीं था, तो दे विल रिक्वेस्ट और दे विल कॉल फॉर दी पासवर्ड, राइट, फॉर ईदर डिजी लॉकर और आई डोंट नो, डिजी लॉकर का ही पासवर्ड मांगेंगे वैसे तो, राइट. तो ये हो गया आपका APS सर्टिफिकेट. फिर अगली चीज़ जो है वो है एक VPD, राइट.
तो इसकी मैं फुल फॉर्म भूल गया। वेरीफाइड प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, आई गेस यही होती है, वेरीफाइड प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, आई थिंक सो। बट वीपीडी यूनी असिस्ट, या फिर अगर आप ये भी डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली में क्या होता है वीपीडी। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरी टर्म जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी आई वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वीपीडी। तो वीपीडी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय मैनी यूनिवर्सिटीज़ हेयर। वीपीडी बेसिकली ये रहता है कि जो आपके ग्रेड्स आए हैं, जो आपकी बैचलर्स में ग्रेड आए हैं, दे कन्वर्ट इट, the company that is UniAssist, they convert it to the ECTS grades। यूरोपियन जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें दे कन्वर्ट इट। तो मेरा जो जीपी आया था वो इंडिया के ग्रेडिंग सिस्टम से था, जो कि आउट ऑफ 10 होता है, एंड वी गो ऑन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक 0 इज़ फेल एंड 10 इज़ पास। मतलब 10 इज़ बेसिकली वेरी गुड। तो ऐसे ही यूरोपियन सिस्टम में क्या रहता है, यूरोपियन में उल्टा रहता है। यूरोपियन में 0 से 5 रहता है, एंड दे गो ऑन अ डिक्रीजिंग स्केल वेयर 5 इज़ फेल और 1 इज़ बेसिकली इट्स परफेक्ट। 0 से 5 नहीं, एक्चुअली 1 से 5 रहता है। तो 5 इज़ फेल, 1 इज़ वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। तो यूनी असिस्ट बेसिकली आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, इसको वो बोलते हैं वीपीडी सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर है आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आपको वो भी यूनी असिस्ट से यू हैव टू लाइक प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। और ये प्रोसेस भी अराउंड 3 मंथ्स लेता है। तो मतलब मिनिमम 2 मंथ तो मान के चलो, 2 से 3 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे। और सरप्राइजिंगली वीपीडी के लिए भी आपको एपीएस चाहिए रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका कोर्स टेक्निकल है तो डेफिनेटली चाहिए रहेगा, नहीं तो कोर्स डिपेंडेंट तो वो भी है। बट स्टिल अगर आपके पास, इन शॉर्ट अगर आपके पास एपीएस है तो यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन एक्चुअली, राइट, फॉर गेटिंग ऑल ऑफ द सर्टिफिकेट्स। तो वीपीडी हो गया बेसिकली। ये कोर्स डिपेंडेंट रहता है एंड यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट भी रहता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स नेसेसरी, इट्स कंपलसरी एक्चुअली। उसके बाद आते हैं 12th के पासिंग सर्टिफिकेट पे। नाउ 12th पासिंग सर्टिफिकेट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड 12th मार्कशीट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक क्योंकि इधर क्या होता है, इधर डॉक्यूमेंट अगर मांगेंगे तो दे विल ऑल्दो दे विल स्पेसिफाई कि उन्हें क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। बट हम एज अपने देश में जैसे सुनते हैं कि हाँ ठीक है डिग्री, तो तुम्हें डिग्री मिल गई या दैट्स इट। तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, दे आर 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। ऐसे ही 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट या फिर 12th मार्कशीट, तो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। 12th की मार्कशीट जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स लिख रहे होते हैं, और 12th की सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, वेयर दे से कि ये सब्जेक्ट थे और यू पास देम ऑल एंड या। तो पासिंग सर्टिफिकेट 12th का प्लस 12th की मार्कशीट, राइट, ये 2 और हो गए। उसके बाद आते हैं 10th में भी सेम केस, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट वेयर इन दे से कि ये सारे सब्जेक्ट थे, यू हैव पास देम ऑल एंड यू आर क्लियर फॉर हायर एडमिशन, फॉर एडमिशन इन हायर स्टडीज़। और 10th की मार्कशीट वेयर इन दे स्टेट योर मार्क्स इन ईच ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, राइट। फिर मतलब ये सब कंपलसरी है बाय द वे। और फिर आते लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन लेटर इट्स रिक्वायर्ड, मतलब मेरे लिए था रिक्वायर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली द यूनिवर्सिटी बिफोर गिविंग एडमिशन दे वांट टू मेक क्लियर कि तुम्हारा गोल क्या है, राइट। इफ़ इट्स नॉट अलाइंड विद द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ देन देयर इज़ नो पॉइंट कि वो तुम्हें एडमिशन देंगे या फिर उन्हें देना भी चाहिए। तो इट्स मोर लाइक कि यू हैव टू टेलर इट एज़ पर द यूनिवर्सिटी, एज़ पर योर कोर्स। तो मैंने तो बेसिकली यही बताया था कि आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स स्पेसिफिकली बिकॉज मेरे ये रीजंस हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और ये मैं आगे अपने करियर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फॉर विच दिस कोर्स इज़ रियली नेसेसरी। तो या एंड इट विल एड द होल प्रोसेस एंड इट विल लाइक बूस्ट माई करियर।
तो इट्स मोर लाइक कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तुम्हारे करंट प्लान्स इस कोर्स को लेके क्या हैं और क्यों हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है उधर लिखना। कुछ लोग मैंने देखा है कि लाइक ऑनलाइन भी दे सजेस्ट कि यू हैव टू मेक अ वेरी लाइक हार्ट फेल्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन वेयर इन यू स्टेट कि अरे मैं तो बचपन से ही आई यूज़ टू डू दिस, आई यूज़ टू डू दैट, मतलब और मैं तो बचपन में ये करता था, मैं पहले भी ये करता था, मेरे 10th में मैं इस एग्ज़ाम में पास हुआ था और आई क्वालिफाइड फॉर दिस ओलम्पियाड, आई लाइक आई गॉट द गोल्ड मेडल एंड एवरीथिंग। बट ये सब कहीं ना कहीं नहीं चाहिए होता। जर्मन स्पेसिफिकली ऐसे लोग हैं कि दे वांट इंफॉर्मेशन, दे डोंट वांट डेटा। तो दे वोंट वर्क ऑन योर एप्लीकेशन अगर उन्हें मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ रही है, because for them time is really important, which is why it's the work life balance that matters here। तो वो नहीं करेंगे कि एक एप्लीकेशन में बैठ के ढूंढ रहे हैं कि उसका आगे का गोल क्या है, नहीं। तो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन रादर देन द डेटा इटसेल्फ, राइट। तो या सो बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन अपना गोल ओरिएंटेड रखना, आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड, वो बेटर रहता है। फिर रेफरेंस लेटर, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में भी जो लाइक जहाँ पे असेसमेंट नहीं होता, बेसिकली जहाँ पे ये एप्टीट्यूड असेसमेंट का प्रोसेस फॉलो नहीं होता। जैसे आई डोंट नो लाइक KIT इधर है या नहीं है, आई गेस है KIT है इधर, KTH नहीं है, आई गेस KIT है। तो KIT के अंदर आई वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट रेफरेंस लेटर, जो मैंने अपनी कंपनी से लिए थे। आई गॉट द एडमिशन बट आई डिसाइडेड नॉट टू गो, ऑल्दो मेरे पास उस टाइम टर्म का नहीं था ऑफर लेटर, बट स्टिल I thought something better was on its way, so I waited out. It actually turned out good for me। तो मतलब 100 बात की एक बात, लेटर ऑफ लाइक रेफरेंस लेटर बेसिकली कोर्स डिपेंडेंट, यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं रिक्वायर करती हैं क्योंकि उनका एक अलग असेसमेंट प्रोसेस रहता है जहाँ पे दे असेस बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, योर प्रीवियस परफॉर्मेंस, योर like your achievements in the past, your past experiences, like work experience or everything, so they don't really require that। But on the other hand, there are many universities, the public ones and the private ones as well, that like they require your reference letter। सो आई वुड से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप लेट्स से अगर आपको 2 देने हैं लेटर और लाइक रेफरेंस लेटर, तो आप 2 में एक जो है वो अपनी कंपनी से दो एंड एक अपने प्रोफेसर से दो, या अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या HOD से। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे केस में भी ऐसा था, मेरे को 3 देने ही देने थे, लाइक आई हैड टू सबमिट 3 मिनिमम। तो आई फॉर KIT, so I went with 2 from my university and then 1 from my company। So यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स से मतलब रेफरेंस लेटर लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दे अल्टीमेटली नो कि तुम लाइक व्हाट्स योर कैलिबर इन एजुकेशनल फील्ड्स, राइट। तो दे आर मोर लाइक कि अगर तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ने ही जा रहे हो एंड देन यू हैव टू कोप अप विद द करिकुलम एंड एवरीथिंग, तो आर यू एबल टू मैनेज दैट, या फिर व्हाट आर योर इंटरेस्ट। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ कह रहे हो एंड देन योर प्रोफेसर सेज कि नहीं, उसका तो इंटरेस्ट एक्चुअली एरोस्पेस में नहीं था, उसका इंटरेस्ट ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रोबोटिक्स या ऐसा कुछ। तो बेसिकली इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने प्रोफेसर से अपना एक एटलीस्ट एक तो LOR बनवाओ ही बनवाओ। और उसके बाद कंपनी से भी बनवाना इसलिए इम्पोर्टेंट है अगर तुम जॉब कर रहे हो, क्योंकि कंपनी में इट्स मोर लाइक कि हाउ आर यू अडेप्टिंग टू द होल डिफरेंट कल्चर, होल डिफरेंट एनवायरनमेंट आफ्टर कॉलेज। सो फॉर द जर्मन यूनिवर्सिटीज़ इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अडेप्ट कर पाओगे यहाँ के कल्चर को, या फिर तुम इधर एक्चुअली में विल यू बी एबल टू फंक्शन coherently in this whole ecosystem। So it's really advisable to get at least one from the company as well। So yeah, letter of motivation, it's also reference letter, it's also course and university dependent।
राइट, अपडेटेड सीवी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे बेसिकली सीवी, एज आई सेड, कि दे डोंट वांट डेटा, दे वांट इंफॉर्मेशन एक्चुअली. तो योर सीवी डजंट नीड टू बी लाइक, इट शुडंट बी टू फैंसी कि यहाँ पे एक बहुत ही फैंसी सब सीवी बना लिया. यू अंडरस्टैंड मी राइट? फैंसी सीवीज एंड बेसिकली क्लियर कंसाइज सीवीज. तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ग्रंथ लिखने हैं, 2 पेज 3 पेज के ग्रंथ है. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, you are good to go to write 2-3 pages for that. There's no problem with that. But agar you are still a fresher for with like 1 or 2 years of experience at most, then definitely you have to like cut it down to at least 1 page. Yeah, to a maximum of 1 page, and then it has to have just the information, not not data in it. Like for example, if I say ki I have worked on 10 projects, so I'm not supposed to write all the 10 projects in the CV. I'm supposed to write the 5 or 4 or whatever number that's actually quantifiable. Like for me, if the project generates 3 million, 4 million Indian rupees of savings, then it's worth mentioning on the CV. If it's about something like event management or something like that, for me, I don't feel ki I have to include it on my CV for university admission, right? So yeah, इस तरह से अपना एक अपडेटेड सीवी यू हैव टू प्रिपेयर. एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना रहता है. लाइक बहुत लोग मैंने देखा है कि एनहांस सीवी और इन सब जगहों से भी बनवाते हैं अपने सीवीज़. इवन मेरी जो यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने उनके भी लाइक द पेज वेयर यू अपलोड द सीवी, दे से कि यू कैन फॉलो द दिस यूरोपास सीवी फॉर्मेट for your CV, but it's actually totally perfect if you don't follow any kind of a format, and if your like CV is the basic CV actually, right? तो there's no restriction as such कि तुम्हें यही format में होगा तो इसलिए हम accept कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. It's more like तुमने उसमें लिखा क्या और वो मतलब it's readable, it's actually presentable or not, right? So there's no stress about any kind of a website that you have to use for your CV. Then comes experience letter. एक्सपीरियंस लेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर मी इन द एप्टीट्यूड असेसमेंट देयर वर पॉइंट्स फॉर पास्ट एक्सपीरियंस. So they awarded me some points for my experience, and yeah, this was the most important thing. And for that experience to count, and like I presented the experience letter. Now if you are still in your first job, you will definitely not have your experience letter right now. And I'm not suggesting or recommending resigning from that job and then getting the experience letter and then applying, because that's just too stupid to do, right? सो बेसिकली मतलब मेरे केस में ये था कि मैं एक ऑलरेडी जॉब कर चुका था और मैं दूसरी जॉब पे ऑलरेडी था. तो मेरे लिए था कि मैंने एक जॉब का एक्सपीरियंस लेटर लगाया जो सर्विस सर्टिफिकेट मिलता है, और दूसरी जॉब का जॉइनिंग लेटर दिखाया कि मैं इस दिन से आई एम वर्किंग हेयर, विच आई ऑल्सो मैंशन ऑन द CV. सो बेसिकली दे बोथ अलाइंड एंड या इट वर्क्स. तो एक्सपीरियंस लेटर में इट्स नॉट कि लाइक सिर्फ सर्विस सर्टिफिकेट लगाना है, यू कैन ऑल्सो हैव योर जॉइनिंग लेटर एज वेल अगर तुम्हारी फर्स्ट जॉब है एंड यू आर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद इट. और लेट्स से अगर तुम अपनी इंटर्नशिप भी you have mentioned in your CV, which in my case I did mention in my CV, then you have to present all the certificates. You have to include all the certificate for each of those internships as well. अगर तुम्हारे पास certificate नहीं है, don't include it in the CV. Yeah, there's no point, because ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि I did my internship at IIT Delhi or maybe Google, but there's no point अगर मैं उसको justify नहीं कर सकता. तो yeah, experience letter में you can also have your internship certificates as well, right? Then comes equivalent module grade. So basically है क्या कि in my case what happened was this aptitude assessment they required me कि ये हमारे कुछ grading modules हैं जहाँ पे हम तुम्हारी education grade करेंगे इन modules के basis पे, मेरी past education. तो
they had some 5 pillars wherein I have to include from my degree, from my own experience कि हाँ मैंने जो ये वाला मॉड्यूल पढ़ा था ये इस पिलर के अंदर जाता है, ये वाला मॉड्यूल इस पिलर में जाता है. एंड इट कैन बी लाइक ये 4 मॉड्यूल, ये 4 जो कोर्स हैं, they can go in this one pillar, these 4 can go in the second pillar. बट पॉइंट ये है कि मेरे को जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उन्हें, आई हैव टू गिव, यू हैव टू लाइक प्रेजेंट ऑल ऑफ इट, राइट. क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि मतलब आई थॉट कि हाँ एक एक ही चलेगा और एक एक में मेरे ग्रेड अच्छे हैं, दूसरे में मेरे ग्रेड अच्छे नहीं है, तो आई डिडंट मेंशन इट. तो आई मेंशन द टॉप मोस्ट मॉड्यूल्स दैट आई डिड इन बीटेक एंड आई इंक्लूडेड देम कि हाँ ये इस पिलर के अंदर, ये इस पिलर के अंदर. एंड आई गॉट रिजेक्टेड विच मतलब after I got rejected, I like asked them कि like why did they reject me. So it was like 0.5 marks that they cut for my module assessment, in my module assessment. So for that reason I wasn't able to like qualify even for the interview. So it is what it is. You have to mention every single module that goes into that set pillars that the university wants, right? So yeah, मतलब मेरे केस में ये था बेसिकली टुम में कि आई हैड अ लिंक वेयर इन द वेबसाइट इट सेल्फ रिक्वायर्ड मी टू पुट द मॉड्यूल नेम इन द स्पेसिफिक पिलर दैट आई वांट. उसके अंदर फिर मेरे को अपने नंबर लिखने दे, पासिंग नंबर लिखने दे, मैक्सिमम नंबर लिखने दे, और उसके बाद उसमें लाइक पर वीक के आवर्स भी थे, लाइक कितना आवर्स पर वीक यू हैव टू डिवोट टू दैट सब्जेक्ट, और उसके बेसिस पे दे कैलकुलेटेड माय यूरोपियन ग्रेड ऑल्सो. तो वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट मिलता है इधर, मतलब मेरे को मिला इधर ऑन दैट वेबसाइट इटसेल्फ. दैट वेबसाइट वाज फ्री. और अगर आप टॉप में अप्लाई कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ लिंक ऑन द एप्लीकेशन पेज ओनली अपने अकाउंट में ही, वेयर इन यू हैव टू अपलोड दीज मॉड्यूल्स ग्रेड्स एज वेल. तो फॉर माई केस इफ it like it was an aptitude assessment and it was compulsory to upload these. Yeah, but other cases में कई बार ऐसा हो सकता है कि the universities they don't require you to actually mention कि हाँ मैंने इस पिलर के अकॉर्डिंग ये किया है. दे विल जस्ट से कि हाँ तुम अपलोड कर लो एंड विल ओन बाय आवर ओन विल फिगर आउट कि विच ऑफ योर मॉड्यूल्स दे गो विद विच ऑफ आवर assessment pillars. तो या इट वर्क्स बोथ वेज. उसके अलावा लाइक देयर आर सम कोर्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स दैट माइट बी रिक्वायर्ड इन योर केस और इन योर यूनिवर्सिटी, जो कि तुम्हारी बेसिकली यूनिवर्सिटी ही बताएगी एट द एंड ऑफ इट कि तुम्हें ये जमा करना है या फिर ये जमा करना है. तो वो रहते हैं डॉक्यूमेंट्स. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स. These are all the things. The next thing that I would love to discuss is the process कि like ये जो मैंने सर्टिफिकेट्स बताए, जो मैंने एग्ज़ाम बताए, ये किस सीक्वेंस में फॉलो करने, क्योंकि ये मेरे साथ ये भी हुआ है एक्चुअली. मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को लगे 2 साल एक्चुअली में इधर आने में. और 2 साल में हाउ मेनी सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था, 4 बार 4 इनटेक्स के लिए. एंड देन द फोर्थ एंड फाइनल इनटेक आई गॉट द एडमिशन हेयर. द रीज़न कि मैं क्यों गलत हुआ, हर बार मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई, मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था विंटर इनटेक के लिए इन 2023. विंटर नहीं, इट वॉज समर इनटेक फॉर 2024, राइट. तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया. तो उस टाइम मेरे पास क्या था, मैंने VPD जमा कर रखा था, मेरे पास APS, आई डेंट नो कि APS चाहिए भी होता है, मतलब मेरे कोर्स में चाहिए था. आई रेड इट कि चाहिए होता है, बट आई प्रिटेंडेड नॉट टू नो इट, राइट. आई थॉट कि हाँ ठीक है APS ही तो है, अपना कोर्स डॉक्यूमेंट्स दे दिए मैंने, मुझे नहीं चाहिए. और प्लस पॉइंट क्या है ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिख रहा होगा कि तुम्हें APS चाहिए, पर अगर तुम VPD जमा करते हुए नहीं जमा करोगे तो यू वोंट गेट द VPD एक्चुअली. तो आई थॉट कि पहले VPD मिल जाए, उसके बाद APS कर लेंगे फॉर वीज़ा पर्पज़. आई लाइक गो विद इट. पहले VPD मिले, पहले एडमिशन तो मिले, और प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहते हैं. तो VPD इज़ 18,000. देन APS इज़ ऑल्सो अराउंड 16 to 18,000.
उसके बाद आइल्स यू ऑलरेडी नो 16 से 18 हज़ार। जी आर ई जी मैट के भी सेम सेम से प्राइस हैं। तो या दैट्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव, द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फॉर समर सेमेस्टर आई सबमिटेड द VPD विदाउट द APS, द एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड। तो आई वॉज लाइक कि अरे यार ये क्यों हुआ है, मैंने खूब लड़ाई करी यूनियसिस से, बट दे सेड अनटिल एंड अनलेस यू प्रोवाइड योर APS वी वॉन्ट बी एबल टू इशू योर VPD। तो फिर आई मेड श्योर कि मैं उनसे ये क्लियर करूँ कि आई डोंट हैव टू अप्लाई फॉर अनदर VPD, बिकॉज फिर तो मेरे दोबारा पैसे जाएंगे। तो दे सेड कि नहीं, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर अनदर एप्लीकेशन एज सच, जस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड वील वेरीफाई फ्रॉम द डेट यू अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले तो जैसे ही रिजेक्शन आया VPD का, द सेमेस्टर प्लान्स वर ओवर एंड I straight away went for APS registration. After registration, I got the APS in around 3 months, right? और 3 months के बाद it was almost time कि मेरी जो winter intake है 2024 का, उसमें what should I say, like within 1.5-2 महीने में it was closing. तो I thought कि हाँ ठीक है, इतना टाइम तो चल जाएगा, VPD मिल जाएगा मेरे को। तो I uploaded the APS, I got the VPD luckily. But हुआ क्या कि I don't know, like for some reason the VPD itself, it is kind of a process where you have to enter all of your data again. तो उसके अंदर बेसिकली जल्दबाजी में मैंने क्या कर रखा था जब मैंने VPD अपना लिया, कि आई टाइप्ड कंट्री नेशनैलिटी इंडिया एंड आई प्रेस्ड टैब। तो जब आप कभी भी इंडिया टाइप करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, और उसके नीचे आता है इंडिया। तो ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक आई वुड से जो मेरे से हुई। और उसके अंदर में बेसिकली ये हुआ कि मेरी जो कंट्री है, नेशनैलिटी है, सो होली शिट, the reason I had this open, like it's already very windish heute. Es ist windish heute. So the reason is यहाँ पे एक ब्लैक मॉस करके है कुछ बीमारी, जो भाई साहब अगर दीवारों पे लगी तो यू आर लग गए तुम्हारे, और तुम्हारे पैसों के। तो इसलिए यहाँ पे इट्स रियली क्रूशियल इम्पॉर्टेंट टू ओपन द गेट्स, हैव द वेंटिलेशन। मैं विंडो ओपन करना है प्रेफर नहीं करता हूँ कि विंडो, आई डोंट नो, कुछ घुस जाए या कोई, क्योंकि यहाँ पे क्या वो भी हैं, काफ़ी सारी बीज भी हैं। तो इसलिए आई डोंट प्रेफर द विंडोज़, आई गो फॉर द डोर सो दैट वहाँ पे मुझे दिख जाए एक्चुअली क्या है, और थोड़ी सी सनलाइट भी आती है तो इट्स ऑलवेज बेटर आइडिया, राइट। तो कमिंग बैक, the VPD had my nationality as British Indian Ocean Territory, and my whole TOM application had me registered as an Indian, right? तो वहाँ पे हुआ एक mismatch, जो कि I even like I sort हुआ था क्या, हाँ हो गया था एक्चुअली, क्योंकि मैंने यूनियसिस्ट इस मामले में काफ़ी अच्छे, दे आर वेरी सपोर्टिव। आई डोंट नो अभी भी हैं, आई होप सो अभी भी हैं, क्योंकि आई ईमेल देम कि मेरा ऐसे ऐसे जो VPD बन के आया है सर्टिफिकेट, उसके अंदर इट सेज दिस बट माई नेशनलिटी इज़ इंडियन। तो दे विद इन वीक या 2 में उन्होंने दे इशूड मी अ न्यू सर्टिफिकेट, और आई सबमिटेड अगेन। बट तब तक क्या हुआ कि the problem with TOM application process is the late you go into this application process, the late you submit your application, the later you will get the result. तो मेरे केस में I didn't get a result as such, और प्लस जो मैंने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था, दे as I said कि जो 0.5 नंबर मेरा कम हुआ वो इधर ही कम हुआ बेसिकली। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया भी, उससे पहले मैंने बहुत सारे मेल भी डाले कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो दे ऑल्सो गेट अनॉयड विद योर मेल्स, तो प्रेफर नॉट टू bombard a lot of mails, like in my case I did during my second try. So yeah, they finally gave the result. They said you can go wherever you want, you are 0.5 marks short.
तो आई सेड कि ओके, दिस इज़ वेरी वियर्ड, कैन आई गेट एन इंक्रीमेंट, कैन आई रीचेक गेट इट रीचेक्ड? दे सेड नो, यू कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट सेमेस्टर इफ यू वांट. बट फॉर मी, आई डेंट नो द रीज़न एक्चुअली कि ये 0.5 क्यों कम हुआ है. अब आई कैन टेल बाय माई सक्सेसफुल एप्लीकेशन कि वो क्यों कम हुआ था. बट उस टाइम मेरे को कोई आइडिया नहीं था. आई थॉट कि मे बी मेरे नंबर कम रह गए होंगे. तो एंड दैट इट मेड सेंस एक्चुअली कि नंबर कम है इसलिए यू गेट लेस पॉइंट्स. बट for that reason I didn't get the admission the second try as well. So 2024 की विंटर टर्म में भी एडमिशन नहीं हुआ. फिर उसी टाइम हाथ के हाथ समर टर्म्स के भी एडमिशन खुल ही रहे थे, मतलब नेक्स्ट मंथ में खुल रहे थे. तो आई स्टार्टेड द एप्लीकेशन कि हाँ ठीक है, एक और बार करते हैं, लाइक फाइनल आखिरी ट्राई करते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, मतलब इतनी बार कौन करेगा. तो फिर मतलब मैं बैठा आराम से. उसके बाद जैसा मैंने बोला मॉड्यूल्स के बारे में, तो मैंने सारे जितने भी मेरे बीटेक में मैंने जो भी कोर्स पढ़ा, मैंने मेक श्योर किया कि मैं किसी ना किसी पिलर के अंदर तो उसको घुसाऊँ. ठीक है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स थे जिन्होंने मेरा ग्रेड ओवरऑल गिरा दिया, तो वो भी एक पॉइंट था. मतलब दिमाग में था कि यार ये नंबर तो और इसमें तो और कम ही हो गए. पहले 2 मॉड्यूल डाले थे उसमें नंबर ज़्यादा आ रहे थे, अभी 5-6 डाल दिए हैं, इसमें और कम ही आ रहे हैं ग्रेड. तो ये कैसे वेरीफाई होगा? मतलब 0.5 पहले कम हुआ था, अभी तो और कम हो के आएगा. बट आई थॉट कि ठीक है, सब डाल के देखो क्या होता है. तो आई वेंट कि हाँ ठीक है, आई वेंट ऑल इन. ठीक है, मैंने कोर्स भी बहुत सारे और 2 कोर्स अप्लाई कर दिए. मैंने कहा भाई एक में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शंस रेडी, राइट. तो बेसिकली अप्लाई किया फॉर 2025 समर इनटेक. और उसके अंदर आई गॉट द एडमिशन अगेन वेरी लेट. और इट वाज नॉट कि मतलब मेरे को 2 कोर्स, मैंने 3 अप्लाई किए थे, 2 में मेरे को एप्लीकेशन की वो आई सक्सेसफुल एप्लीकेशन. एक था ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और दूसरा था ये जो कोर्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एरोस्पेस. तो ऑटोमोटिव के लिए इट दे डिडंट पहले मतलब यही आया था और दे डिडंट गिव मी क्लियर एडमिशन. सो जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेज होते हैं एप्लीकेशन असेसमेंट में. फर्स्ट इज़ बिलो दैट नंबर यू गेट रिजेक्शन स्ट्रेट अवे. The middle one from this to this is basically you get the interview call, or from this to above that you get a direct admission basically with no interview, nothing of that kind. So I got the admission in automobile engineering, automotive engineering. तो मतलब उस टाइम तो मतलब मेरा ये था कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है, यही तो करना था. तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं तैयारी करने लग गया, सब कुछ हो गया कि ये नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया. उसके बाद लाइक आई थॉट कि ये जो इंटरव्यू है ये एक्चुअली है कहाँ. लाइक आई डोंट हैव अ जूम मीटिंग लिंक, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एन ऑनलाइन मीटिंग लिंक राइट नाउ. तो मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ बट ये होगा कहाँ पे. तो और दे हैड दिस डेट और प्लेस गिवन टू मी उस इंटरव्यू वाले मेल के साथ ही. तो आई थॉट कि मैं तो इधर हूँ तो मेरे लिए तो ऑनलाइन होगा, बट ऑनलाइन का लिंक कब आएगा. तो आई जस्ट मेल देम कि मेरे पास लिंक नहीं आया अब तक, तो इट विल बी बेटर इफ़ यू कैन सेंड मी द लिंक. तो उनका उधर से रिप्लाई आता है कि वी वोंट बी सेंडिंग एनी लिंक बिकॉज फॉर दिस सेमेस्टर वी हैव डिसाइडेड नॉट टू डू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑनलाइन, वी विल डू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफलाइन. तो अगेन डिसअपॉइंटेड बिकॉज हर सेमेस्टर उससे पहले हर साल दे डू दिस ऑनलाइन प्रोसेस बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल्स जो हैं उनको नहीं मिलता इतनी आसानी से वीज़ा इतने कम टाइम पे. और मेरे पास लाइक एक ही महीना था उसके बीच में अपना वीज़ा लेने का, तो दैट वाज लाइक इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी. तो they denied my request, they didn't allow me to sit for the interview. I got rejected for that course. I got heartbroken actually कि भाई एक बार आया था, लास्ट ट्राई कर रहा था एक कोर्स में, और उसमें भी इट्स नॉट लाइक कि अब कुछ है एक्चुअली स्कोप. मतलब आई टोटली फॉरगॉट कि मेरी जो मेन एप्लीकेशन में सबमिट करी थी वो अभी भी उधर है प्रोसेस में. बट पॉइंट वही था कि जब मेरे को अभी इंटरव्यू के लिए नहीं टाइम मिला है, तो मैं बाकी जब एडमिशन
मतलब एप्लीकेशन अगर होती भी है सक्सेसफुल तो आई वॉन्ट बी एबल टू गेट द वीज़ा एक्चुअली. तो इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट फॉर मी टू गेट एक्सेप्टेंस. बट लकीली आई गॉट एक्सेप्टेंस मेल कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन एरोस्पेस. तो आई वॉज लाइक, मतलब अब की बार में ये मेरा ये था रवैया कि भाई ठीक है, मिल गया है, ओके, बट डजेंट मेक एनी सेंस, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट द वीज़ा एक्चुअली. तो मतलब मैंने, ठीक है मेल आ गया कोई नहीं, मैं अगले दिन उठा, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे मेल तो आया है बट मेरे को वीज़ा तो मिलेगा नहीं, तो मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस एडमिशन नाउ एट दिस पॉइंट. तो द गाय देयर ही टोल्ड मी कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग द admission offer right now for this semester. So first of all you have to like decline the offer. मैंने कहा what, भाई एक बार ही तो ऑफ़र आया है, वो भी ऐसा है कि लेजिट डायरेक्ट ऑफ़र आया, देयर वाज नो इंटरव्यू नथिंग एट ऑल, सीधा ऑफ़र ही आया है. तो मैं कहा मैं डिक्लाइन क्यों करूँगा, अभी पागल थोड़ी हूँ मैं. बट ही वाज लाइक कि इफ़ यू एक्सेप्ट इट यू हैव टू कम, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट इट यू आर बेसिकली डेफरिंग इट, और तुम्हें अगले सेमेस्टर यू जस्ट हैव टू like apply in this course, you don't have to do the whole process again क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन ऑलरेडी फिल्ड है. तो इट्स मोर लाइक डेफरिंग का प्रोसेस, और तुम सबमिट करोगे तो उसमें जल्दी आ जाएगा फिर तुम्हारा रिजल्ट डेफर होने की वजह से, इतना टाइम नहीं लेगा. तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगा, मैंने कहा भाई इसका भरोसा मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं कर पा रहा इस पर भरोसा, तो आई डेंट डू इट टिल द वेरी एंड. बट इन द एंड आई थॉट कि अब पॉसिबल तो है ही नहीं, तो आई डिक्लाइन दी ऑफ़र. फिर 1 अप्रैल को दोबारा से विंटर सेमेस्टर के लिए वो हुआ, एप्लीकेशंस खुले, एंड उसके अंदर आई अप्लाइड ऑन 1 अप्रैल. और उसके बाद 2 अप्रैल को ही, मतलब मैं कंपनी में ही था, आई वॉज वंडरिंग कि भाई पता नहीं अब कब तक आएगा, और उसी टाइम लाइक 2 अप्रैल में ही आई गॉट द मेल कि योर like you have already got the admission now, you can go ahead accept it. और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें like you can do all these stuff. तो straight away went home like half day, और जल्दी से जल्दी मैंने ये वो किया कि अब क्या, what's the process after I get the admission, क्योंकि अब तक तो हम एडमिशन के पीछे ही भाग रहे थे, अभी इट्स मोर लाइक कि अब क्या करना है भाई, एडमिशन तो मिल गया अब क्या. तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें बेसिकली, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस पूरी चीज़ से, कि मतलब मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, मैंने प्रोसेस सही से समझा नहीं पहले कि लाइक पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो. इट्स अ स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक कि मैं सबसे पहले APS बनवा लूँगा, उसके बाद मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँगा, फिर मैं एडमिशन ले लूँगा. इट डजेंट वर्क लाइक दैट, राइट. तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू नो द प्रोसेस, यू नो द सीक्वेंस व्हाट यू हैव टू फॉलो, राइट. और या तो एप्लीकेशन ऑर्डर कुछ इस तरह से कि सबसे पहले तो अपने एग्ज़ाम्स, आइल्स, टॉफल, GRE, GMAT, CAT, GATE, whatever is needed, just give your exams first. If you have given the exam and they are valid for the time that you are applying, perfect thing, right. अगर लेट्स से आज अप्लाई किया है, आइल्स जो है वो अगले साल, आई डोंट नो अगले साल या उसके अगले साल एक्सपायर हो रहा है, तो परफेक्ट, ठीक है. पर अगर अब की बार अप्लाई किया है और आइल्स नेक्स्ट महीने में मतलब एक्सपायर हो रहा है, तो एप्लीकेशन सबमिट कर दो एक्सपायर होने से पहले. एंड बाय एप्लीकेशन आई मीन टू से तुम वाली एप्लीकेशन सबमिट कर दो, बिकॉज एंड लाइक गिवन यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट, APS, VPD, एवरीथिंग यू हैव इट, एंड योर आइल्स एक्सपायरिंग नेक्स्ट मंथ, तो गो विद द एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल. बिकॉज विद टोम इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा आइल्स एडमिशन मिलने पे वैलिड है या नहीं, इट्स मोर लाइक क्या एप्लीकेशन सबमिट करते हुए वैलिड था या नहीं, राइट. तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स, आइल्स, टॉफल, ये सारे एग्ज़ाम्स जो भी देने हैं दो, उनका बेसिकली प्रैक्टिस या रिज़ल्ट के लिए वेट करो, उसका सर्टिफिकेट लो. पूरे प्रैक्टिस और रिज़ल्ट के प्रोसेस के अंदर इट टेक्स मोर और लेस 1.5 मंथ आई गेस. तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो तुम्हारा 1.5 महीना इस प्रोसेस में जाएगा, वेर इन यू हैव टू एट लीस्ट गिव आइल्स, एट लीस्ट, राइट. दिस इज़ the paper that you will at least give, right, you have to,
right? उसके बाद after you give your IELTS you will have to go for APS certificate, right? APS certificate भी like around 3 से 5 months लेता है. The website itself says the same, but 3 months is when you get very lucky and your documents are all verified. So I didn't get any kind of a call from APS, anything, till 3 months, and I was really scared कि मेरे को कॉल भी नहीं आया है, मेरा डॉक्यूमेंट तो अभी 3 ही मंथ हो गया ऑलरेडी, तो कैसे वेरीफाई हो रहा है, कहाँ पे है. बट लकीली इन माई केस मेरे को बिना कॉल, बिना कोई वेरिफिकेशन कुछ भी रिक्वेस्ट करे, मेरे पास डायरेक्टली APS सर्टिफिकेट ही आ गया बाय मेल. तो या उस लाइक आइल्स दे दिया या फिर एग्ज़ाम्स दे दिए, उसके बाद गो विद APS एज सुन एज पॉसिबल. लाइक करो फटाफट, डॉक्यूमेंट से कंटेंट सबमिट कर दो APS के लिए. APS लेगा 3 से 5 महीना. उसके बाद जब APS आ जाए उसके तुरंत बाद यू हैव टू गो विद VPD तुम तब जाओगे अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी के थ्रू, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द यूनिवर्सिटी. एंड अगर रिक्वायर्ड है तो गो फॉर VPD एज सून एज यू गेट योर APS, राइट? क्योंकि VPD में भी 2 से 4 महीना लगता ही है. तो या VPD मतलब इट्स ऑल्सो इफ इट्स रिक्वायर्ड इट टेक्स टाइम. So it should be the next step after you get your APS. Now once you have your APS, VPD and your documents ready, you can go ahead with your application, right? So application तुम के अंदर basically ये process है कि अगर तुम let's say 1 अक्टूबर को start हुई application and you submitted your application the first week, which is by 7th of October. So you are most likely to get the decision next month in the first week itself. So 1 से 7 नवंबर के बीच में you will have your decision already, right? If it's a fresh application. अगर differ करी है तो you will get it by the next week itself, right? तो या जितना जल्दी सबमिट होगी एप्लीकेशन उतना जल्दी डिसीजन आएगा, जितना जल्दी डिसीजन आएगा उतना जल्दी यू कैन गो अहेड विद द फर्दर प्रोसेसेस, राइट? यू विल हैव मोर टाइम फॉर दैट. तो एप्लीकेशन सबमिट कर लो. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इफ़ यू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स गो विद द वीज़ा, राइट? और इफ़ यू थिंक कि अभी जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी है, लेट्स से मैंने सबमिट करी थी अक्टूबर में, मेरा रिज़ल्ट आया है नवंबर में, एंड मेरा जो कोर्स स्टार्ट है वो अप्रैल में स्टार्ट है. तो लेट्स काउंट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यू हैव 4 months, right? So I believe 4 months is enough time to get your visa if you are from the same country. और अगर आपके यहाँ प्रोसेसिंग टाइम और भी ज़्यादा है तो it's advisable to actually defer your application, your admission, and then apply for the next term, and then you will have 1 more month extra, right? So instead of 4 you will have this time 5 months, right? So this is also a good way, like it's tactical to do it, right? लेकिन मेरे हिसाब से 4 months is already enough time. तो एप्लीकेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, लाइक ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर फी पेमेंट और एनीथिंग दैट दिस वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायर्स, राइट? सो या वीज़ा के लिए जाओ. वीज़ा लाइक लकी हो गए अगर आप, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, लाइक विद इन 3 months और 2 months यू विल गेट द वीज़ा, आफ्टर विच यू कैन लाइक प्रिपेयर फॉर योर अराइवल, राइट? बट अगर आप नहीं भी हो, लाइक इफ़ यू आर स्केप्टिकल कि मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा, तो देयर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन ऑफ डेफरिंग योर एडमिशन एंड देन अप्लाइंग इन द लेटर सेमेस्टर. Yeah, so you will have 1 month head start, obviously, yes, right? So yeah, this is basically all the process and the documents and everything, the details that are required. Yeah, and what else? If you want any further information about the visa and the documents that are required for the visa, I can make a video on that as well. So yeah, if you want, just let me know in the comments and then I'll try make one elaborative video of this type for that as well, right? So yep,
that's it. That's pretty much it. If you are already in the middle of this whole process, if you are somewhere in the middle, all the best for you. If you are starting again, start wisely. It's the applications are already open. So yeah, all the best. Yep, all the best with the applications. All the best with your visa. All the best with your certificates. And yeah, it will all be good. Yeah, it will. It will turn out to be good. I believe that, yes. And you have to have belief. So yeah, definitely. Bye.